आज का हमारा टॉपिक है एन फॉर माइनस एनिमीज, यानी दुश्मनों को कम करो। हमारे जो दुश्मन हैं उनकी गिनती को हमें क्या करना है? कम करना है। अपने शत्रुओं को कम करना सीखिए। और वो कैसे होगा? जब हमारे जो शब्द हैं वो सही होंगे, जब हमारे शब्दों में गुस्सा नहीं होगा बल्कि क्या होगा? प्रेम होगा। तब जाकर के हमारे दुश्मन क्या हो सकेंगे? कम हो सकेंगे। हमें अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा, मधुर रखना होगा। अगर हम मधुर शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारे दुश्मनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शत्रु को समाप्त करने के लिए तो क्रोध, वैर और हिंसा की शरण में जाना पड़ता है। अगर हमें शत्रु को समाप्त करना है तो किसकी शरण में जाना होता है? क्रोध की, वैर की और हिंसा की। लेकिन अगर अपने मन की शत्रु भाव को समाप्त करना है तो आपको किसकी शरण में जाना होगा? बताइए। अगर अपने मन की शत्रु भाव को समाप्त करना है तो किसकी शरण में जाओगे? मन की शांति, जीवों के प्रति प्रेम और चित्त की समाधान वृत्ति की शरण में हमें जाना होगा। क्योंकि जहाँ मन की शांति होगी, जहाँ हर एक जीव के प्रति सम्मान का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, वहाँ पर शत्रुता उपस्थित नहीं हो पाएगी। वहाँ शत्रु होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में क्या होगी? शांति होगी। हमारे जीवन के अंदर प्रेम होगा तो शत्रु वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। एक बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उनके जीवन की एक घटना के बारे में बताती हूँ। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद उनका जो प्रभाव रहा वो तो क्या था? अद्वितीय था। उनके जीवन की एक बड़ी असाधारण घटना है। उनके पास हाथी दांत का एक दुर्लभ पेन था। हाथी के दांत का एक दुर्लभ पेन था जो बहुत मुश्किल से मिलता है। वो उनके पास पेन था जिसके प्रति उनको बहुत प्रेम था। वो पेन उनको बहुत पसंद था। उस पेन के बिना वो रह नहीं सकते थे। कोई भी उनको महत्वपूर्ण कागज होते, कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते इम्पोर्टेंट, उस पर अगर उन्हें हस्ताक्षर करने होते, साइन करने होते तो वो उसी पेन का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे और उसके सिवा वो दूसरा पेन नहीं लेते थे। एक दिन ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कागज पर साइन करने के लिए उन्होंने अपने सेवादार से, जो उनकी सेवा में रहता था, उससे हस्ताक्षर करने के लिए पेन मंगवाया। साइन करना था पेपर पे, तो उन्होंने अपने जो सेवादार था, जो उनके सर्वेंट था, उसको कहा कि तुम मेरा पेन लेकर आओ। उससे पेन मंगवाया, लेकिन हुआ ये कि जो सर्वेंट था उसके हाथ से पेन क्या हो गया? नीचे गिर गया। और जैसे वो पेन राष्ट्रपति के हाथ में देता उससे पहले नीचे गिर गया और पेन के क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। वो पेन, जो पेन किसको पसंद था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी राष्ट्रपति जी को पसंद था। और उस पेन के क्या हो गए थे? टुकड़े टुकड़े हो गए। और वो सर्वेंट जो था, उनका सेवादार, वो अच्छी तरह से जानता था कि राष्ट्रपति जी का उस पेन से कितना लगाव है। उसे पता था कि राष्ट्रपति जी का ये क्या है? फेवरेट पेन है। अब वो क्या होने लगा? डरने लगा, एकदम डर से कांपने लगा। लेकिन वह कुछ कहे उससे पहले ही राष्ट्रपति जी ने उसे कहा कि तुम डरो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है तो किसकी है? सिर्फ मेरी गलती है। तुमने तो मुझे सही तरीके से पेन दिया था, लेकिन उसे पकड़ने में मैंने 5-7 सेकंड की क्या कर दी? देर कर दी। मैंने समय पर हाथ आगे नहीं किया, और अगर आगे किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, इस पेन के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। और अगर ये पेन के टुकड़े टुकड़े हुए हैं तो उसकी वजह कौन हूँ? मैं हूँ। तुम डरो मत। राष्ट्रपति के मुख से ये शब्द सुनकर उस सेवादार की आंखों क्या हो गए? आंसू आ गए, आंखें छल छला गई। एक बात को याद रखना,
हमारे मन की शांति के लिए चुनौती रूप कौन है? शत्रु या शत्रु का भाव? जवाब दीजिए मुझे। हमारे मन की शांति के लिए चुनौती रूप क्या है? शत्रु है जो हमारे मन की शांति को भंग करते हैं, या शत्रु के प्रति जो भाव है, शत्रु भाव, जो हमारे मन के अंदर अगर नफरत है अगले इंसान के प्रति या शत्रुता के भाव हैं, वो हमारी मन की शांति के लिए क्या है? चुनौती रूप। जीवों के प्रति हमारे प्रेम के लिए बाधक कौन? शत्रु या शत्रु भाव? आज अगर हमारे जीवन के अंदर, आज अगर हम किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके प्रति बाधक कौन है? शत्रु है, या शत्रु के प्रति जो हमारा मन है शत्रु भाव से भरा हुआ वो है? क्या है बताइए। जीवों के प्रति हमारे प्रेम के लिए बाधक कौन है? शत्रु या शत्रु भाव? हमारे सद्गुणों के लिए पीड़ादायक कौन है? शत्रु या शत्रु के भाव? क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपसे 3 सवाल पूछे। हमारे मन की शांति के लिए चुनौती रूप कौन है? ये फर्स्ट सवाल। सेकंड, जीवों के प्रति हमारे प्रेम के लिए बाधक कौन है? और थर्ड, हमारे सद्गुणों के लिए पीड़ादायक कौन है? तो इन सब का उत्तर क्या होगा? एक ही उत्तर है। आप लोगों को आया इसका उत्तर क्या होगा? शत्रु या शत्रु भाव? क्या होगा? शत्रु भाव। जब तक शत्रु भाव अंतर में स्थित है तब तक आपको मन की शांति, जीवों के प्रति प्रेम और सद्गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आश्चर्य की बात तो ये है कि शत्रुओं को समाप्त करने में चक्रवर्ती को तो छोड़ो, स्वयं परमात्मा को भी सफलता नहीं मिलती, जबकि शत्रु भाव को समाप्त करने में सज्जन वसंत को ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से नहीं, उन लोगों को सफलता मिल जाती है। जो दुर्जन लोग होते हैं वो लोग भी क्या कर लेते हैं? शत्रु को समाप्त कर लेते हैं। लेकिन वीरता किसमें है? शत्रु भाव को समाप्त करने में है। वीरता ये नहीं है कि आपने इतने लोगों का वध कर दिया, इतने लोगों से युद्ध कर लिया, इतने लोगों को हरा दिया। जीत आपकी तब है जब आप लोगों के दिलों के अंदर से नफरत को मिटा सके, जब लोगों के दिलों के अंदर जो शत्रुता भाव है उन भावों को मिटा सके, उस अंदर की जो बीमारी है शत्रुता की उसको मिटा सके, तब मतलब है, तब आप असली में क्या है? वीर इंसान है। तब अपने आप को वीर मानना। शारीरिक रूप से हीन है उन लोगों को भी सफलता मिल जाती है जो शत्रु को समाप्त कर देते हैं। यह वास्तविकता होने के बावजूद न जाने क्यों इंसान दुश्मनों को खत्म कर देने के प्रयास में रत रहता है। जानता है कि शत्रुता के भाव को समाप्त करना चाहिए, शत्रु को नहीं, लेकिन फिर भी इंसान न जाने क्यों दुश्मनों को खत्म करना चाहता है, क्यों शत्रु पर आक्रमण करता है। शत्रु भाव को समाप्त करने के बाद वह स्वप्न में भी कभी नहीं सोचता। उसके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आते कि मैं किसी इंसान की दिल की नफरत को मिटा सकूं, किसी इंसान के दिल के अंदर नफरत की जगह प्रेम को स्थापित कर सकूं। ये इस बारे में वो कभी नहीं सोचते। आज इंसान किस हद तक गिर चुका है, हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर दी है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इंसान के शरीर में जो लोग हैवान मतलब छुपे हुए हैं, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, जो दिखने में तो इंसान लगते हैं लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? शैतान। जो खुद की नज़र को तो छोड़ो, भगवान की नज़र में तो वो ऊँचे उठ नहीं सकते, लेकिन खुद की नज़र में भी वो कभी अपने आप से नज़रें नहीं मिला सकते, इतने गिर चुके हैं कुछ लोग। आज इंसान के मन में इतना वैर भाव, इतनी शत्रुता, मतलब वैर भाव के अंदर, शत्रुता के अंदर, नफरत के अंदर इतना अंधा हो चुका है, इतना निर्दयी बन गया है, इतना दुष्टों का दुष्ट बन चुका है कि जितनी भी सजा दी जाए कम है। कुछ लोग इतने घोर पाप कर रहे हैं, इतने बेजुबान लोगों को, बेजुबान जीवों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? मूक जीवों के ऊपर अपनी शत्रुता की भड़ास निकालते हैं। अगर वो इंसान से बदला नहीं ले पाते तो जीवों के ऊपर, जो मुक्त जीव हैं, जो बेजुबान जीव है, जो अपने दर्द की आह तक नहीं कर सकते, उफ तक नहीं कर सकते, अपने दर्द अगर हो तो कुछ नहीं कह सकते, ऐसे जीवों पर अपनी वीरता को
दिखाते हैं कि कितने वीर हैं हम। अगर मुक्त जीवों पर आप वीरता दिखा रहे हो तो कैसी वीरता है ये आपकी? अपने आप को वीर कहते हैं जो अपने दर्द को बयान नहीं करते। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो ऐसे लोगों के ऊपर क्या करते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे जीवों को तकलीफ पहुंचाते हैं जो दर्द बयान नहीं कर सकते, ऐसे इंसानों को जिनके दिल में दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं, और ऐसे लोग जो मनुष्य भाव में आने लायक ही नहीं है, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं। इंसानों को दुख देते समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानवरों को दुख दे रहे हैं, जानवरों को तकलीफ देते हैं, वो भी ऐसी भयानक कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल उठता है ऐसे सुन करके कि ऐसे इंसान कैसे हो सकते हैं, इंसान के नाम को कलंकित कर देते हैं। एक बेजुबान मुक्त जीव ने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक हफ्ता ही हुआ होगा, और ये घटना के बारे में शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक प्रेग्नेंट हथिनी के बारे में जो घटना थी कि वो 3 दिन से भूखी प्यासी हथिनी ने मेघ कुमार की पूर्व भव की हाथी की याद दिलाती। मेघ कुमार का जो पूर्व भव था वो हाथी का भव था। उस भव में उसने अपने 3 पैरों को कहाँ रखा था? ऊपर रखा था, और एक पैर के नीचे, मतलब अपने पैरों को ऊपर रखा और खरगोश को जगह दी थी। 3 दिन तक वो हाथी कैसे रहा? इस तरह से रहा, और अपनी जान की परवाह किए बिना उसने अपनी जान लुटा दी उस खरगोश के जीव को, खरगोश को बचाने के लिए। लेकिन आज कैसी परिस्थितियाँ हैं कि इंसान के दिल में इतनी दया नहीं है, हाथी के दिल में इतनी दया हो सकती है, जानवरों के दिल में इतनी दया है, लेकिन इंसान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। इंसान ऐसा क्यों करते हैं? इतना कष्ट सहकर मेघ कुमार की पूर्व भव में हाथी ने और उस खरगोश को क्या किया? बचाया, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज इस गर्भवती हथिनी ने पटाखों से घायल होकर भी इंसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और अति कष्ट सहकर पानी के बीच मौन खड़े खड़े उसने क्या दे दी? अपनी जान दे दी। वो हथिनी 3 दिन तक पानी में खड़ी रही, कमजोर होती गई, और आखिर में उसका क्या हो गया? देहांत हो गया। आखिर में उसने अपना दम तोड़ दिया। एक फ्रूट के अंदर उसको क्या खिलाया था? पटाखे खिलाए थे। मतलब अनानास का जो फल था, पाइनएप्पल था, उसको पूरे पटाखों से, दिवाली के पटाखों से पूरा भर दिया, और उस फल को किसने खिला दिया? इंसान ने उस हथिनी को जो भूखी प्यासी थी, प्लस प्रेग्नेंट अलग थी, उसको खिला दिया। कल्पना कीजिए उसकी पीड़ा की, जब पटाखों से भरा फल उसके अंदर गया होगा, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, असहा वेदना हुई होगी उस वक्त। कल्पना कीजिए उस वक्त की, क्योंकि जब हम इस घटना के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो सब चीज़ें हमारे सामने ही हो रही हैं, सारा दृश्य हमारे सामने ही उपस्थित हो रहा है, हमें ऐसा महसूस होता है। उस वक्त उसकी दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ का हम सब अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए, इतनी तकलीफ हुई होगी उसे। अगर आपको और हमें कभी भी कोई भी तकलीफ होती तो हम लोग क्या करते हैं? कह सकते हैं कि हमें ये तकलीफ हो रही है, हमें वो तकलीफ हो रही है, तो हमारा इलाज भी हो सकता है। लेकिन वो मुक्त जीव किसको कहें? मुक्त जीव तो कह नहीं सकते, बेजुबान जीव हैं, वो कैसे अपने दर्द को बयां करें? उस हथिनी की मुँह से तो उफ तक नहीं निकल पाया, क्योंकि वो बेजुबान थी। बेचारी दर्द सहते सहते क्या हो गई? आखिर उसने दम तोड़ दिया, और साथ में उसका बच्चा भी क्या हो गया? मर गया। इस घटना को सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान ने हैवानियत की हद ही पार कर दी है। धिक्कार है उस इंसान को जिसने इंसानियत को कलंकित किया, बेजुबान बेकसूर को मारकर इतना बड़ा पाप किया, और महापापी है ऐसा इंसान। और ऐसे इंसान को नरक में भी कभी जगह नहीं मिलेगी, और ऐसे महादुष्टों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे निरपराध जीवों को, ऐसे भोले जीवों को, ऐसे बेजुबान जीवों को, मुक्त जीवों को वो कोई भी हानि ना पहुंचा सके। ऐसे लोगों को थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। हथिनी और उसके पेट में बच्चे को मारकर 2 जीवों की उन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। उस हथिनी की अंतरात्मा की आवाज़ को मैं कुछ शब्दों के अंदर बयां करने की कोशिश करती हूँ।
फल के नाम पर बारूद खिला दिया, फल के नाम पर बारूद खिला दिया, तुम इंसानों ने क्या खूब सिला दिया। फल के नाम पर बारूद खिला दिया, तुम इंसानों ने क्या खूब सिला दिया। मैं भी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, मैं भी मर गई, मेरा बच्चा भी मर गया, मिट्टी में अरमा और वजूद मिला दिया, मिट्टी में अरमा और वजूद मिला दिया, तुम इंसानों ने क्या खूब सिला दिया, तुम इंसानों ने क्या खूब सिला दिया। फल के नाम पर बारूद खिला दिया, मैं भी मर गई, मेरा बच्चा भी